हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आप सबको अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस की ओर से सादर नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का कुछ टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ और यह टॉपिक क्लास 12th और बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए विशेषकर उपयोगी है। फिजिक्स का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड है। साथ ही साथ यह सीबीएसई और सीजीबीएसई से भी संबंधित टॉपिक है। आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। चलते हैं स्टूडेंट। पहला टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को समझने से पहले मैं आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में मौखिक जानकारी कुछ दे रहा हूँ। तत्पश्चात हम उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं सन 1820 में, जब ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोग के द्वारा यह बताया था कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्सर्जित होती हैं। तो ये जो बल रेखाएं निकलती हैं, जब आप इनका अकेले अकेले अध्ययन करेंगे तो ये बल रेखाएं कहलाती हैं, लेकिन जब आप इन बल रेखाओं को एक समूह में, एक ग्रुप में काउंट करेंगे तो यही बल रेखाएं आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट, हमने बोर्ड पर टॉपिक लिखा है चुंबकीय फ्लक्स, तो हम चुंबकीय फ्लक्स से ही टॉपिक का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स बताने से पहले मैं आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी बता दे रहा हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो ऑस्टर्ड के प्रयोग से संबंधित ही है और इस प्रयोग को सन 1830 में इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, जो कि अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की आगाज की या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षित गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और यह संपूर्ण घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का संक्षिप्त जानकारी था। चलिए मैं आपको ले चलता हूं चुंबकीय फ्लक्स में। चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स परिभाषा आप बोर्ड पर देखिएगा स्टूडेंट, कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या या गुजरने वाली या निकलने वाले कुल बल रेखाओं के समूह को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि है और सीजीएस पद्धति में या सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक मैक्सवेल, जबकि एमकेएस या एसआई सिस्टम में इसका मात्रक वेबर होता है। और एक वेबर जो है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। आप इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं स्टूडेंट। ये जो है चुंबकीय फ्लक्स निकल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में। ये चुंबकीय तल है, इस तल का क्षेत्रफल A है। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये चुंबकीय तल है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार से निकल रहे हैं, एक समूह में, एक ग्रुप में, नियमित तल के लंबवत। तो ये तल के साथ एक कोण बनाते हैं लगभग थीटा, और ये थीटा जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस चुंबकीय फ्लक्स के बारे में थोड़ा सूत्र पढ़ लेते हैं कि इनका सूत्र किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिपीट कर दे रहा हूं कि चुंबकीय फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक अदिश राशि है, स्केलर फंक्शन है। ठीक,
और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल है, एमकेएस या एसआई पद्धति में इसका मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मैथमेटिकल टर्म्स फाइंड करने के लिए और उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत कोई तल रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल ए है। मैंने अभी डायग्राम प्रेजेंट किया था स्टूडेंट, उसको आप देख लीजिएगा। तब चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो मान होगा, फाई बोलते हैं इसे, फाई बराबर बी इंटू ए। अब ये मान लिया जाए स्टूडेंट कि चुंबकीय क्षेत्र और बल रेखाओं के बीच, हमने डायग्राम अभी प्रेजेंट किया था इस प्रकार से, ध्यान दिए होंगे आप कि इस प्रकार से बल रेखाएं निकल रही हैं। अगर इन बल रेखाएं और सतह के बीच का कोण थीटा हो तो ऐसी स्थिति में ये फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट जब कॉस थीटा हम हटाएंगे तो फाई इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब हम कॉस थीटा हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लगता है और जब हम साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख ले रहे हैं कि यदि बी और ए के बीच का कोण थीटा हो तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित दो स्थितियां प्राप्त होगी। पहली स्थिति होगी कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो, या तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो स्टूडेंट इस फार्मूला को आप यूज करिएगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 0 का वैल्यू होता है, कॉस 0 इक्वल टू होता है 1, तो फाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू 1 होगा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, है ना। मतलब अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स निकलेंगी वो अत्यधिक संख्या में निकल सकते हैं। अगर उसमें कुंडली अगर लिया जाए और कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो फाई इक्वल टू एन बी ए हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये लंबवत की कंडीशन में आएगा जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, अब स्थिति सेकंड चलते हैं कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, अर्थात तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो ऐसी स्थिति में फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्टूडेंट बी ए कॉस 90 डिग्री। अब स्टूडेंट एंड फ्रेंड हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू वैल्यू होता है 0। तो इन दिस कंडीशन जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। मीन्स बी ए इंटू आप 0 करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करने में पूरा टर्म 0 हो जाता है। तो या करके हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, फाई इक्वल टू 0। मतलब इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय तल से कोई बल रेखाएं उत्सर्जित नहीं होंगी, मतलब शून्य बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स के दो स्थिति होंगे। और स्टूडेंट एंड फ्रेंड आते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स की विमाएं जान लेते हैं कि क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स की जब विमाएं हम याद करेंगे तो विमाएं होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ए इनवर्स -1। ये जो विमा है यही चुंबकीय फ्लक्स की विमा होगी। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए मैंने एक डायग्राम आपके समक्ष रखा है। स्टूडेंट, डायग्राम को समझने से पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया, सेम कुछ वर्ड का रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ऑस्टर्ड के प्रयोग से कुछ प्रेरणा लेकर भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी
ने एक प्रयोग किया और अपने प्रयोग के माध्यम से एक निष्कर्ष पर निकले, जिस निष्कर्ष के थ्रू विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्युत्पत्ति हुई। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैं आपको बताता हूं। ऑस्टर्ड ने 1820 में, जैसा कि मैं आपको बताया, प्रयोग किया था कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार या चालक पदार्थ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस आधार पर उन्होंने ऑस्टर्ड का प्रयोग किया, बायो-सेवर्ट्स का नियम दिया, एम्पियर का परिपथीय नियम दिया, उनके अनुप्रयोग दिए। ठीक है, तो इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए मैक्सवेल, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की और इन्होंने बताया कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। इन विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, अर्थात इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। फिर कहा कि यदि कुंडली बंद हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और इस धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं और यह संपूर्ण घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जैसा कि मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यह संपूर्ण घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ले चलता हूं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के प्रयोग में। बगल में जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम चुंबक और कुंडली में आपेक्षिक गति को प्रदर्शित कर रहा है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड ध्यान देंगे, यह कुंडली है, ये चुंबक है, कुंडली में धारामापी लगा हुआ है। ठीक है, चुंबक और कुंडली को जब हम गति कराते हैं, आपेक्षिक गति, कहने का मतलब कि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक के पास लाना या दूर ले जाना, अथवा कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को कुंडली के पास लाना या दूर ले जाने की घटना को ही आपेक्षिक गति कहते हैं। ठीक है, तो आइए प्रयोग के माध्यम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझते हैं। प्रयोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट एंड फ्रेंड कि विद्युत रोधी तांबे के तार की एक कुंडली बनाते हैं और उनके दोनों सिरों के बीच धारामापी जी को जोड़ देते हैं। धारामापी जी को जोड़ने के पश्चात उसको किसी एक स्थान पर स्थिर रखकर एक दंड चुंबक लेते हैं और दंड चुंबक के पहले एन सिरे को कुंडली के पास लाते हैं, फिर कुंडली से दूर ले जाते हैं और धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है कि नहीं होता है इसका अध्ययन करते हैं और पुनः चुंबक के एस सिरे को कुंडली के पास लाते हैं और कुंडली से दूर ले जाएंगे और उनका प्रेक्षण नोट करेंगे। तो चलिए मैं प्रयोग पहला आपको बताता हूं, ध्यान देंगे। प्रयोग पहला है कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो धारामापी में एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, चुंबक के एन पोल को जब हम कुंडली के पास लाते हैं तो धारामापी में विक्षेप की दिशा ईस्ट की तरफ होता है। ठीक है, जब दूसरा प्रयोग है कि चुंबक को रोक देने पर विक्षेप शून्य हो जाता है, मतलब चुंबक को कुंडली के पास लाने के बाद उसको रोक दिए तो पुनः धारामापी में विक्षेप का मान शून्य होगा। तीसरा प्रयोग है कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, मतलब ये विपरीत दिशा में गति करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी कुंडली के से लगे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, परंतु इस बार विक्षेप की दिशा बदल जाती है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, पास लाते समय विक्षेप की दिशा इस दिशा में है, तो चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते समय विक्षेप की दिशा जस्ट विपरीत दिशा में है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 3 नियम हैं। ठीक, अगला नियम में चलते हैं। सेम प्रयोग
जब हम s ध्रुव के साथ करते हैं तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि जब चुंबक के s ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होती है, परंतु यह विक्षेप चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लाने पर जिस दिशा में होता है उसके जस्ट ठीक विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। पुनः s ध्रुव को कुंडली के पास ले जाकर रोक देंगे तो विक्षेप का मान 0 हो जाता है, और जब s ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो विक्षेप होता है, परंतु विक्षेप की दिशा पूर्व की भांति परिवर्तित हो जाती है, मतलब विपरीत दिशा में होती है। जैसे देखिए s ध्रुव को पास लाए तो धारामापी में विक्षेप इस दिशा में हुई, और जब s ध्रुव को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं तो धारामापी में विक्षेप की दिशा जस्ट विपरीत होने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 प्रयोग हो गया। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इससे संबंधित और भी प्रयोग हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रयोग नंबर 7वां प्रयोग है कि यदि चुंबक को तेजी से कुंडली के पास लाते हैं या ले जाते हैं, तेजी से लाना है और ले जाना है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में धारामापी में विक्षेप अधिक उत्पन्न होता है। ठीक। 8वां है कि अगर कुंडली में तार के फेरों की संख्या, विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो धारामापी में विक्षेप का मान बढ़ जाता है। ठीक है, कुंडली में तार के फेरों की संख्या बढ़ा दिया जाए तो धारामापी में विक्षेप का मान बढ़ जाता है। 9वां है कि यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक के पास लाते हैं या चुंबक से दूर ले जाते हैं, मतलब चुंबक स्थिर है, अब कुंडली को हम गति करा रहे हैं, कुंडली कॉइल आर्मेचर को गति करा रहे हैं, तो कॉइल को गति कराने पर भी धारामापी में विक्षेप अधिक उत्पन्न होता है। और अंतिम है जो मैं नहीं लिखा हूं स्टूडेंट, कि चुंबक और कुंडली दोनों को आपेक्षिक गति कराने पर भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुल प्रयोग हैं जो आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा, आप मेरे अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। हमारा अगला वीडियो है जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम और लेंज के नियम से संबंधित है। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के समय को देखते हुए, कोविड-19 से विद्यार्थियों को बचाते हुए मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि अधिक से अधिक बच्चे घर बैठे अच्छा से अच्छा अध्ययन कर सकें। यह सिलेबस का टॉपिक है, आप प्रत्येक बच्चों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। सारे छात्र आपके दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बच्चे हैं, सब तक यह वीडियो पहुंचाइए। सबको मेरा जय हिंद।